आप भी थके थके से सुस्त लग रहे हैं। नहीं, बस सब ठीक है। आज मैं आपका बिल्कुल नहीं सुनने वाली। आपको डॉक्टर के पास चलना ही होगा। डॉक्टर साहब, आप सुबह से टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। आखिर इन्हें हुआ क्या है? देखिए, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमने कुछ ज़रूरी टेस्ट करने के लिए भेजे हैं, बस उनका इंतज़ार है। एक बार वो रिपोर्ट्स आ जाएं तो पता चले कि उनका असली प्रॉब्लम क्या है। मैं बताती हूँ। अरे पिछले 2-3 महीनों से ये दर्द है, बस कुछ दिनों से ये दर्द थोड़ा सा बढ़ गया है। हम घर में दवाई दे देते तो दर्द कम हो जाता था। एनीवे, रिपोर्ट्स आने दीजिए, हम आपके हस्बैंड का इलाज शुरू कर देंगे, ठीक है? फिलहाल तो हमने इंजेक्शन दिया है, बस उससे दर्द कम हो सकता है, दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते। जी, ये रिपोर्ट्स। ओह नो, क्या हुआ? इट्स अ केस ऑफ रेनल फेलियर। इसी बात का मुझे डर था। किस बात का डर था डॉक्टर साहब? आप साफ साफ कहिए ना जो कहना चाहते। देखिए मिसेस गोयल, आपके हस्बैंड के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। और मुझे तो हैरानगी है इस बात की कि इतनी यंग एज में उनके गुर्दे खराब कैसे हो सकते हैं। तभी इन्हें रोज रोज दर्द होता था। मैं सांस फूल जाती थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें हो क्या रहा है। देखिए, किडनी फेल होने की यही निशानियां होती हैं। शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह के डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, जैसे चक्कर आ जाना या शरीर का फूलना वगैरह वगैरह। अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमें उनका डायलिसिस करना होगा। हाँ। और उसके बाद हमें उनके किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना होगा। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी डोनर का होना बहुत जरूरी है। बैठे बिठाए कैसे मुसीबत आन पड़ी हमारे सर पे। छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी बीमारी। डॉक्टर साहब, आप प्लीज इन्हें जल्दी ठीक कीजिए। बस जितनी जल्दी हमें डोनर मिल जाए उतना अच्छा है उनके लिए। आप मेरी किडनी ले लीजिए। देखिए मैडम, किडनी डोनेशन हम सबसे पहले ब्लड रिलेशन से कंसिडर करते हैं। हम आपका भी टेस्ट जरूर कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में इतला कर दीजिए। हो सकता है उनमें से कोई वॉलंटियर आ जाए, उनकी किडनी मैच कर जाए। इस तरह से आपके हस्बैंड की जान बच सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया। चलो माँ। जी शुक्रिया। आरती, कहाँ चली गई थी? तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? तुम तो जानती हो ना, हॉस्पिटल के माहौल में दम घुटता है मेरा। सुबह से बिठा के रखा डॉक्टरों ने, तो दर्द भी नहीं रहा। चलो चलते हैं। अरे
आप लोग एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? मैं चलने के लिए कह रहा हूं। खामा आज की छुट्टी ले ली। आरती, एक तो आज की तनख्वाह कटेगी और ऊपर से हॉस्पिटल वाले फिजूल के टेस्ट करवा करवा के इतना लंबा चौड़ा बिल थमा देंगे ना, सो अलग। मम्मी जी कह रहा हो ना, पैसा बनाना हो ना, हॉस्पिटल खोल दो। चलना नहीं है क्या? सुनिए जी, आपको ना कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। आप यहाँ से नहीं जा सकते। कुछ दिन रहना पड़ेगा? अब क्यों क्यों नहीं जा सकता? वो आपकी किडनी फेल हो गई है। देखिए, डॉक्टर कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आपकी किडनी बदल देंगे वो, बस कुछ दिनों की बात है। और मैं हूं ना आपके साथ यहाँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। आप सुन रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले की तरह। माँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? दामाद जी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, माँ, अरे आ गए। आज आपके आशीर्वाद से हमें प्रमोशन मिल गया है। आज से हम एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। तेरे पापा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तू हमेशा ऐसे ही तरक्की करती रहे। ये भगवान मेरे प्यास। देख तो। हेलो हेलो रानी, मैं आरती बोल रही हूँ। क्या हुआ भाभी? आप ठीक कहाँ से बोल रही हैं आप? हॉस्पिटल में मम्मी जी है, बात करनी थी। हाँ, एक मिनट भाभी। माँ, भाभी का फोन है, घबराई हुई सी लग रही है। हेलो आरती। मम्मी जी। हाँ आरती, बोल बेटा, तू इस तरह से फोन पर कहाँ से कर रही है फोन? मम्मी जी, वो अरे बोल ना बेटा, क्या हुआ? इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। मनोज को हॉस्पिटल में? लेकिन उसे हुआ क्या? वो उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है मम्मी जी। क्या? माँ, आरती बेटा, तू चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं होगा मनोज को, ठीक है? हम लोग हैं ना, हम अभी आते हैं बेटा, अभी आते हैं हॉस्पिटल। अब जल्दी आ जाइए मम्मी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, अभी आते हैं हम लोग। तू घबरा मत, रोना नहीं आती, मैं भी आती हूँ। जी। नहीं मेरे बच्चे, दिल छोटा नहीं करते। मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। भगवान ने हमारे राज को हमसे कब छीन लिया हमें पता भी नहीं चला। लेकिन अब तुझे कुछ नहीं होगा। अब भगवान अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे बेटा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मनोज भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। नहीं आरती, नहीं मेरे बच्चे, ऐसे रोते नहीं। तू फिक्र क्यों करती है? अरे भगवान का शुक्र अदा करके हमारा भरा पूरा परिवार है, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।
बस इस वक्त तो हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए। चुप हो जा रानी बेटा, मेरे साथ जरा डॉक्टर के पास तो चल, पूछताछ करके आते हैं थोड़ी। तुम लोग यहीं रहो, हम लोग अभी आते हैं। मिसेस गोयल, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि हमें उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। ये बात मैंने उनकी पत्नी के साथ में पहले भी की है। जितनी जल्दी हमें एक डोनर मिले उतना ही अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ, आप मेरी किडनी ले सकते हैं, बस मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। हम आपका भी टेस्ट जरूर करवा लेंगे। अगर आपकी किडनी मैच होती है तो हम आपको ही डोनर बना लेंगे, क्योंकि हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है। हमें यह देखना होता है कि डोनर सेहतमंद है या नहीं, क्योंकि डोनर ओल्ड एज भी नहीं होना चाहिए। पहले मनोज के भाई बहन सब टेस्ट करवा लें। अगर उनमें से किसी की किडनी मैच नहीं होती है तो हम आपको कंसीडर जरूर कर लेंगे। डॉक्टर, आप हमारे टेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी किडनी देना चाहते हैं। आप? जी। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। आप इतनी कम उम्र में इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप अपने पति के टेस्ट करवा लीजिए। अगर उनकी किडनी मैच नहीं करती है तो हम आपको भी कंसिडर कर लेंगे। हमारे पति इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। हम सब मनोज भैया को ठीक होता देखना चाहते हैं। और वैसे भी डॉक्टर, खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन क्या आप जानती हैं कि आप किडनी डोनेट करने के बाद कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से गुजर सकती हैं? अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर, मैं उनकी बहन हूँ, मैं अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। बस मनोज भैया कैसे भी करके ठीक हो जाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस परिवार में इतने अच्छे लोग हों, एक दूसरे के लिए इतने अच्छे जज्बात रखते हों, उन्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि मनोज के लिए डोनर भी मिलेगा और वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। आप बाहर जाकर फॉर्म भर लीजिए, मैं बाद में आपसे मिलता हूं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इनको खबरदार कहने की कोई जरूरत नहीं है। और चोरी इन्होंने नहीं, ये है ना, ये आपकी रानी ने की है। हम क्या कहें भाई, आप जो कहेंगे वो मोहल्ले वाले ही कहेंगे कि तुम इस प्रिंस के घर में करने क्या गई थी। बस भोले भोले बने रहो और अंदर से अपना उल्लू सीधा करते रहो। कि जो कुछ भी हुआ है ना, सब इसी की वजह से हुआ। इसी की बुरी नजर पड़ गई मेरे बच्चे को। आप क्यों घड़ी घड़ी हम लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं? क्या भूल हो गई हमसे जिसकी सजा दे रहे हैं? आपने हमसे हमारा राज छीना, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप माँ बापा का आखिरी सहारा हमसे नहीं छीन सकते। कोई चमत्कार दिखाइए, वरना इस दुनिया में कोई आपको दयालु नहीं कहेगा। हमारी बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि हमारी किडनी मनोज भैया की किडनी से मैच हो जाए। मनोज भैया की जान बचा लीजिए भगवान। जान बचा लीजिए।
बहुत अच्छी हो। सबने तुम्हारी अच्छाई को पहचाना, बस मैं ही अपने अहंकार और जलन की वजह से तुम्हें पहचान नहीं पाई। वैसे बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बुरे वक्त में ही अपनों को पहचाना जाता है, लेकिन मैं ही अपनों से दूर भागती रही, उन्हें दुख देती रही, सताती रही। मैं कितनी बुद्धू हूं ना। नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमें तो आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। यही तो तुम्हारी अच्छाई है। मैंने तुम्हें बहुत सताया ना रानी, है ना? राज को तुमसे दूर करने की कोशिश की, शिल्पा को यहाँ लेके आई, लेकिन तुम सब भूलकर। भाभी नहीं, तुम पहले कहो कि तुमने हमें माफ कर दिया। भाभी नहीं, पहले तुम कहो कि तुमने हमें माफ कर दिया। आप हमसे बड़ी हैं। हमें कुछ नहीं सुनना, कह दो ना कि तुमने माफ कर दिया। बदमाश हो गया तू, किसी के भी कमरे में घुस जाता है, हॉस्पिटल या प्लेग्राउंड। माफी चाहती हूँ, इस शैतान बच्चे की वजह से आपको तकलीफ हुई। सॉरी बोल। सॉरी। सॉरी। ऑटो।
कितने दिनों के बाद ऐसे सच कर ऑफिस जा रहे हो? सच बताओ, एकदम चिकने लग रहे हो तुम। मैं सच कहूँ आरती, ऐसा लग रहा है जैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का वैसे। नहीं कर रहा? तुम्हें नहीं। हाँ। माँ बेटा इतने दिनों के बाद ऑफिस जा रहा है, भगवान का आशीर्वाद लेता जा। भगवान का भी और मेरी माँ का भी। जीता रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे। भगवान मेरे बच्चे को हर बुरी चीज, हर तकलीफ से हमेशा दूर रखे। ये ले, दही और शक्कर चख के जा। वैसे बता रहे हैं, मैं भी आज मंदिर जाके पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान की दया से ही तो ये दिन देखने को मिला है। बिल्कुल। हाँ आरती, मनोज का परहेजी खाना और पानी रख दिया? वैसे बता रहे मम्मी जी, मैंने इनसे कह दिया कि ज्यादा दर्द वर्द शुरू हो तो सीधा घर चले आए बस। वैसे बता रहे हैं दामाद जी, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना और सिर्फ उबला हुआ पानी पीना। हाँ वैसे बता रहे, पूरा पानी खत्म करके बोतल लाना, वरना भर के ही लाओगे। वैसे बता रहे हैं, बीच बीच में फोन जरूर करते रहना कि सब ठीक है, सब ठीक है। और हाँ वैसे बता रहे हैं, ये दोस्तों वोस्तों के साथ देर तक ज्यादा जाने की। वैसे बता रहे आप दोनों मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं चलती? हाँ हाँ सच्ची चलूं मैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ समझाओ इन्हें, मुझे अपनी जान प्यारी है। आरती चिंता मत करना, समझी? मनोज बेटा, कल तू ऑफिस से अपने लिए छुट्टी ले लेना। कल कल क्या है? मनोज बेटा, कल राज को हम लोगों से दूर गए हुए पूरे 6 महीने हो जाएंगे। और बेटा तू तो जानता ही है ना, उसका क्रियाक्रम सही तरीके और सही रीति रिवाज के साथ नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर अजीब सा अंदर ही अंदर एक खालीपन लग रहा है। बहुत बेचैनी हो रही थी बेटा मुझे, इसलिए मैंने सोचा पंडित जी को बुलाकर कल घाट पर पूजा रखी जाए। इसलिए हम लोगों को कल सुबह जल्दी निकलना होगा। ठीक है, जरूर। सुनिए। हाँ ख्याल रखना अपना। हाँ माँ, फोन मत करना, मैं कर लूँगा। चलता हूँ माँ। बाय बाय। बाय। पगली रख दे। प्रिंस, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने सुबह 8 बजे का समय निकाला है और पूजा की सारी तैयारियां मैंने करवा दी हैं। हरि काका, इस पूजा में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये पूजा एक ही रास्ता है जिसके जरिए मैं राज की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ और आज से माफी भी मांग सकता हूँ। एक बात और हरि काका, मेरा लंदन जाने का इंतजाम करिए। अब मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगा। मैं लंदन जाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है प्रिंस, मैं आपका टिकट कटवा देता हूँ। प्रिंस, आपको सुबह 8 बजे घाट पे चलना है।
यत्वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अर्थात भगवान ये शरीर उठा लेता है जैसे हवा खुशबू को उठाकर हवा में फैला लेती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर का जीव को उठा के हवा में छोड़ देता है। नमस्कार कीजिए। अनादे निगनो देवं शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षं प्रेतमोक्षं प्रदो भवतः। पूर्णाहुति के लिए आप खड़े हो जाइए। काश्यप गोत्रो अश्मत सुतः राजगोयल वसुरूप तर्पत्याम् इदं जलम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः। अब आप खड़े हो जाइए। राज गोयल सुपुत्र राजेंद्र गोयल की आत्मा की शांति के लिए राज गोयल सुपुत्र राजेंद्र गोयल की आत्मा की शांति के लिए राज गोयल वसुरूप तर्पत्याम् इदं जलम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः। प्रिंस यहाँ क्या ढोंग कर रहा है? मेरा भाई तो मुझसे छिन ही चुका है। अब चैन से उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी नहीं करने देगा ये। पता नहीं इसे क्या चीज जो यहाँ पर एक नया ढोंग रचाना आया है। ये तो हद ही हो गई। जब निकाला था तो सोचा था कि इसकी शक्ल भी नहीं दिखाएगा वो, पर ये तो देखिए जरा इसका ढोंग। प्रिंस, ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम यहाँ पर? पहले मेरे भाई की जान लेकर अब उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का नाटक क्यों कर रहे हो तुम? अब ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा अब। प्रिंस, हमारे परिवार का नुकसान करके ये ढकोसले करने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। प्रिंस, कौन से जन्मों का बदला ले रहे हो तुम हमसे? हमारी आंखों में तुम गुनहगार हो और हमेशा रहोगे। अरे ये सब करके
तुम क्या हासिल करना चाहते हो? हाँ, तुमने मेरे बच्चे की जान ली, फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मारने वाले हाथों से की गई पूजा मरने वाले की आत्मा को शांति दे देगी? प्रिंस, इससे पहले कि हमारा हाथ उठ जाए ना, प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। बस कीजिए आप लोग। बहुत बोल चुके आप लोग। जिसके लिए आप ये तीखे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जानते हो कौन है? जी हाँ, अच्छी तरह जानते हैं हम कि तीखे शब्द किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग। ये तीखे शब्द आपके प्रिंस जे थापर के लिए हैं, जो अपने पैसे और पोजीशन का रौब दिखाकर हमारे राज की जगह लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बात कह देता हूं, आज के बाद अगर आप लोग हमारे जिंदगी के आसपास नजर भी आए ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाते जाते मेरी भी कुछ बातें सुनते जाओ। भगवान के लिए अब दोबारा हम सब लोगों को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ये तो हमारी बदकिस्मती है, नसीब खराब है हमारे कि तू हमारे राज की तरह दिखता है। देख, हम लोगों ने अपना बेटा तो खो ही दिया है, हमने जिंदगी से भी समझौता कर लिया है। हमें अकेले अपने दुख में जीने दो। तुझे जहां जाना है तू जा, जिस दुनिया में तू खुश रहना चाहता है खुश रह, लेकिन हम लोगों के सुख चैन को मत छीन। लेकिन तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, चला जा हम लोगों की जिंदगी से और दोबारा फिर कभी मत आना। चला जा तू यहां से। यही बात। कहती हूँ, चला जा हम लोगों की जिंदगी से और दोबारा फिर कभी मत आना। चला जा तू यहां से। आई एम सॉरी, उन्होंने अपने बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उनको पैसे भी नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ये मेरा आशीर्वाद उस तक पहुंचा दीजिए प्लीज। तो एक माँ से। माँ, इसे आप क्यों रोक रही है? इसे जाने दीजिए, हमारे इसे कोई वास्ता नहीं है। क्या छुपा रहा था तू? एक माँ से तू कुछ भी नहीं छुपा पाएगा, समझा? कुछ भी नहीं छुपा पाएगा तू।
माँ, अब इसने हमसे क्या छिपाया है? क्या कहूं तुझसे? इसने तो बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ नजरों के सामने आ गया। अरे बोल ना, नजरें झुकाकर क्यों खड़ा है? एक माँ से नजरें मिलाकर बात कर तू। जवाब दे मेरी बात का। क्यों किया तूने ऐसा? प्रिंस, तूने ऐसा क्यों किया? तूने हमारी सुख और शांति के लिए अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाई तूने? आप ये क्या कह रही हैं? इसने हमारे राज की जान ली है, हमारे घर की खुशियां छीनी है इसने। ये हमारे लिए अपनी जान पर क्यों खेलेगा भला? मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि इसने क्या किया है? इसने तो वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ ये जी, जरा इस लड़के को गौर से देखिए। ये वही है, ये वही अनजान फरिश्ता है जिसने हमारे मनोज की जान बचाई जी। माँ, यह क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मेरे बच्चे। मैं इस लड़के ने तुझे नई जिंदगी दी है। तेरी सांसों को लंबी उम्र दी है बेटा इसने। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मनोज बेटा, इसने तुझे अपनी किडनी देकर तुझे एक नई जिंदगी दी है मेरे बच्चे। हम सबको एक नई जिंदगी दी है। ये वही अनजान फरिश्ता है मनोज, जो हमारे लिए भगवान बनकर आया। इसने तुझे अपनी किडनी दी है बेटा। आज तो जो सही सलामत हमारे सामने खड़ा है, सिर्फ इसकी बदौलत, सिर्फ इस लड़के की वजह से जी। तुम्हें कैसे मालूम? ये तो अपना नाम भी नहीं बता रहा था, लेकिन गणपति जी की कृपा जी, इन्होंने कृपा की जो मेरी आंखें खुल गई जी। मैंने यही लॉकेट डॉक्टर साहब को दिया था, उस देवता को देने के लिए जो मेरे बच्चे को नई जिंदगी दे रहा था। आपको ठीक करने के लिए जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर इसने आपको खड़ा कर दिया। अरे हमने तेरे साथ कौन सी ज्यादती नहीं की? तुझे कितना बुरा भला कहा, लेकिन तू चुप रहा। मेरे आशीर्वाद को अपने गले से लगाकर तूने कुछ नहीं कहा,
बस यूं ही चुप रहा। क्यों? माँ, एक बेटे के जाने से आपकी जिंदगी इतनी वीरान हो गई थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा। और अगर मनोज भैया को कुछ हो जाता तो प्रिंस, मेरा राज, भगवान ने मेरे राज को ले लिया, लेकिन उसके बदले में उसने मुझे 2 बेटे दे दिए। एक मेरा मनोज, दूसरा मेरा प्रिंस। अहम तक्तः पश्चात्तापे चरणमृत्युः इच्छामि कृतवेद्योऽहं खलु सर्वार्थे वः शरणं हि गच्छामि वः शरणं हि गच्छामि। अपने इस बेटे को माफ कर दीजिए। तेरे नहीं मेरे बच्चे, तू क्यों माफी मांगता है? माफी तो उस माँ को मांगनी चाहिए, माफी हम सबको मांगनी चाहिए तुझसे। बेटा हम तुझे समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, माफ कर दे हमें प्रिंस, माफ कर दे बेटा। हाँ पापा, अब हम सबके मन में प्रिंस के लिए कोई शिकायत नहीं है। हम सबने उसे माफ कर दिया है। लेकिन क्या रानी? हाँ पापा, क्या कभी रानी प्रिंस को माफ कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी बेटा? रानी को प्रिंस को माफ करना होगा। देखो बेटा, रानी को गलती और गुनाह में फर्क करना होगा। बस उसे जरा सा अपना नजरिया बदलना, वो खुद ब खुद समझ जाएगी। और इस दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं है जिसकी माफी ना हो, बस कोई माफ करने वाला चाहिए। और फिर प्रिंस ने तो अपनी गलती कबूल कर ली, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से उस गलती का प्रायश्चित किया है उसने। तो बेटा वो तो माफी का हकदार है। प्रिंस, ये अचानक सब बदला क्यों जा रहा है? अरे काका, इस मकान को घर बना रहा हूँ। आज के बाद इस घर में ये सब कुछ नहीं आएगा। अब मुझे इन सब की जरूरत नहीं है हरी काका। न जाने कहाँ कहाँ किस किस बहाने में खुशियां ढूंढता रहा, लेकिन जो खुशी मुझे आज मिली है उसके सामने सब कुछ बेमोल है। उसकी कोई मायने नहीं है। प्रिंस, आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि आप कहीं भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे। प्रिंस, ये आपका लंदन का टिकट। इसे कैंसिल करवा दीजिए। हाँ हरी काका, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मैं तो खुद से भाग रहा था। अगर मैं वहां जाता तो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता हरी काका। यहाँ पर मेरे पास मेरा पूरा परिवार है। माँ है, भाई है, बहन है। इन सबको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? पर प्रिंस, बड़े साहब के प्रति कुछ आपका फर्ज बनता है।
हरी काका, मैं मानता हूं कि एक बेटे का अपने बाप के प्रति फर्ज होता है, लेकिन क्या डैड ने हमारे बीच इस रिश्ते को कभी माना है? नहीं हरी काका, डैड के लिए सिर्फ उनका बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं प्रिंस जे थापड़, मैं क्या हूं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ उनके बिजनेस डील्स में लगी हुई एक रबड़ का स्टैंप हूं। मेरी इस एम्पायर में क्या जगह है? कुछ भी नहीं। पर हरी काका, मेरे सीने में भी एक दिल है, एक दिल जिसके कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, लेकिन शायद वो डैड की दौलत के सामने बहुत छोटे हैं। हरी काका, जिस दिन डैड को एक बेटे की जरूरत होगी, उस दिन प्रिंस अपना फर्ज जरूर निभाएगा। सर, कोई मिस्टर पुनीत अग्रवाल आए हैं। उन्हें हॉल में बिठाइए, मैं भी आता हूँ। जी सर। हरी काका, मैं प्रेसर इंतजाम करा। हाय पुनीत जीजू, हाउ आर यू? हेलो। हाय। प्लीज आप लोग कुछ लीजिए ना। नहीं थैंक यू प्रिंस। दरअसल आज हम सब अपने दिल की बात कहने आए हैं। हाँ प्रिंस, देखा जाए तो तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अपनों से भी ज्यादा करीब लगने लगे हो तुम। हाँ प्रिंस, पापा भी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। प्रिंस, मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा एक भाई की कमी महसूस होती थी, लेकिन तुम्हें पाकर वो कमी भी पूरी हो गई। प्रिंस, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया। प्रिंस, हमारी नजरों में तुम्हारा ये प्रायश्चित सफल हुआ। थैंक यू जीजू, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। बस अगर रानी भी मुझे माफ कर दे तो राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। और वो सच मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इतने दिन मैं राजगोई बन के क्यों रहा। इसलिए क्योंकि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। दिखाइए ना रानी को आप क्या कर रहे हैं। हाँ, उसी की सेवा की वजह से ठीक हुए आप। राज, मुझे हिम्मत दो राज। आज पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर आज मैं पापा का थोड़ा भी साथ दे पाया तो खुद से नजरें मिला पाऊंगा। यकीन मानिए, मैं आपकी तकलीफें बढ़ाने नहीं, कम करने आया हूँ। बस मदद करना चाहता हूँ आपकी। मैं आपका दर्द पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा हमें इस पाप से। उसके बाद मैं सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लूँ। रानी प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। जो अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम लिया तो मैं प्रिंस जे थापड़ हूँ। ये सच मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की। राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। सर, इस लड़के को गौर से देखिए, ये वही है, ये वही अनजान फरिश्ता है जिससे हमारे मनोज की जान बचाई जी। राज की मौत का कारण मैं। प्रिंस, मेरा राज, भगवान ने मेरे राज को ले लिया, लेकिन उसके बदले में उसने मुझे 2 बेटे दे दिए। एक मेरा मनोज, दूसरा मेरा प्रिंस।